टाइगर जयराम महतो पीएचडी की परीक्षा देकर बाहर निकलते हैं और जैसे ही पत्रकार उनसे सवाल करते हैं, सवालों के जवाब देते हुए टाइगर जयराम महतो भड़क जाते हैं, सूर्या हांसदा के एनकाउंटर को फर्जी बता देते हैं और इस बयान के बाद बवाल मच गया है और कहा जा रहा कि जो जिस व्यक्ति पर 25 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे उसके लिए भला टाइगर जयराम महतो आवाज़ क्यों उठा रहे हैं और आखिर पूरा मामला क्या है। पूरा मामला इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आप जरा ये बयान सुनिए। समय के साथ औद्योगिक हब में तब्दील हो रहा है। औद्योगिक हब में एक इकाई श्रमिकों की होती है और लगातार श्रमिकों की शिकायतें किसी न किसी माध्यम से हम लोगों के पास आती रही हैं और उसके निराकरण के लिए हम लोग लगातार सदैव प्रयासरत रहे हैं। चाहे मुआवजा को लेकर हो, किसी अप्रिय घटना में धरने पर के माध्यम से हो या अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो, लगातार हम लोग श्रमिकों की, मजदूरों की आवाज़ को बुलंद किए हैं और एक दबाव समूह के माध्यम से, दबाव कार्य के माध्यम से प्रबंधन को उनके पक्ष में फैसला लें, उनके पक्ष में निर्णय लें, उसको मनवाए हैं। लेकिन लगातार 3 वर्षों के संघर्ष के बाद एक बौद्धिक खेमे से बातचीत मंथन के पश्चात ये बातें निष्कर्ष में छनकर आई कि एक सिस्टमैटिक प्लेटफॉर्म में आना चाहिए। और सिस्टमैटिक प्लेटफॉर्म में आप तभी आएंगे जब आप मजदूर यूनियन का रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो फिर हम लोगों ने इसे समय की मांग को समझा, जरूरत को समझा और भारतीय क्रांतिकारी मजदूर संघ के नाम से इसे पंजीकृत किया और हम लोग अब इसे विधिवत रूप से पूरे राज्य में लेकर जाएंगे, लोगों को सक्रियता के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे और मजबूती के साथ, प्रखरता के साथ मजदूरों की आवाज को उठाएंगे। उनके लिए, उनकी एकजुटता के लिए, उनके न्याय के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। कई श्रमिक यूनियन भी है जो फिलहाल अभी बिल्कुल हैं, लेकिन आप उन चीजों को देखेंगे जब, और बहुत सारे यूनियन ऐसे हैं जिनमें आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। जैसे कोई लीडर भारतीय जनता पार्टी का है लेकिन वो काम कर रहा है मार्क्सिस्ट, एकदम धुर विरोधी यूनियन में जाके वो अध्यक्ष बना है। तो ये चीजें अब लोगों को भी समझना चाहिए कि आज लेफ्ट और राइट, बीजेपी यानी राइट पॉलिटिक्स और मार्क्सिस्ट यानी लेफ्ट की पॉलिटिक्स, बिल्कुल दो नॉर्थ और साउथ पोल की तरह काम करने वाले। लेकिन यहाँ ऐसा भी देख रहे हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो मजदूर यूनियन में है मार्क्सिस्ट के साथ, कोई मार्क्सिस्ट में राजनीति कर रहे हैं तो मजदूर यूनियन में किसी अन्य के साथ है। तो ये सारी चीजें स्पष्ट बता रही हैं कि केवल अपने फायदे के लिए वे लोग मजदूर यूनियन का काम कर रहे हैं और हमें लगता है कि अपने फायदे के लिए नहीं, जनता के बीच जाकर जनता की समस्याओं के लिए काम करे, वो ऐसे मजदूर यूनियन की आवश्यकता है। और हम लोगों ने जो निर्णय लिया है, हम लोगों ने, अगर हमें बनाना ही था तो राजनीतिक दल के साथ ही हम लोग बना लेते हैं। हम राजनीतिक दल से पहले हम लोग मजदूरों के साथ जुड़े, तभी जाकर हमारी पार्टी को इतना हाइप मिला राज्य में, तो हम लोग उसी समय बना लेते हैं। लेकिन जब पूरे राज्य का भ्रमण करने के बाद, राज्य के हजारों हजार श्रमिकों से बातचीत करने के बाद बातें निष्कर्ष में आई, छनकर आई कि भाई एक प्लेटफॉर्म उचित होना चाहिए, तो उसके बाद हम लोगों ने निर्णय लिया। तो हम लोग माने कि दूसरी पार्टी में जो लोग हैं या फिर जो कार्यकर्ता पदाधिकारी है वो आपके यूनियन में उनको जगह नहीं मिलेगी? देखिए, हमारा यूनियन, हम लोग प्रयास करेंगे कि इसमें अगर ऐसे लोग अगर आते भी हैं तो उनकी मंशा के साथ कि भाई मजदूर यूनियन, कहीं ना कहीं मजदूर हमेशा अपने आप को धोखे में पाते हैं, तो अगर उनकी मंशा निष्ठापूर्वक है तो उस पर हमारी जो एक स्क्रीनिंग टीम रहेगी वो विचार करेगी, उनकी रिपोर्ट आगे बढ़ेगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। लेफ्ट और राइट का इशारा किस नेता की तरफ? नहीं, किसी पार्टिकुलर नहीं, ये चीजें नहीं, किसी को नहीं, ये किसी पार्टिकुलर के लिए नहीं, ये चीजें मतलब देखने को मिलता है कि भाई मजदूर यूनियन के नाम पे आज अगर बाकी मजदूर यूनियन सटीक सदृढ़ रहते हैं तो हम जैसे युवाओं को, कॉलेज में पढ़ने वाले, अभी तो हम पीएचडी का एनुअल रिपोर्ट सबमिट करके आए हैं, तो हमें यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी। हम लोग अपने विश्वविद्यालयों में अपने बेग बस्तों के साथ होते हैं। तो कुछ चीजें रही जो आज हमें चाहे राजनीतिक दल के रूप में या मजदूर यूनियन के रूप में यहाँ तक लेकर आई है। सूर्या हांसदा की जिस तरह से मौत हुई, क्या कहेंगे? जी, उसका उत्तर हमारे विधानसभा बजट सत्र के एक डिस्कशन में मैंने, जब एक मंत्री जी ने हमें टोका था, उसी में मैंने उस डिस्कशन में दे दिया था कि किस प्रकार से आज परिस्थितियां हैं। बिल्कुल, आज एक
वैचारिक वर्ग को, बौद्धिक वर्ग को बैठकर चिंतन करने की आवश्यकता है कि सूर्या हांसदा अर्थात एक संथाल समाज से आने वाला व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद तक हैं, आज माननीय मुख्यमंत्री के रूप में है, और अगर उसी तबके से आने वाले लोग अगर इनकाउंटर का सामना कर रहे हैं अभी अपने ही राज्य में, झारखंड में, तो हमें लगता है एक बार विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। और जहां तक उनका सवाल है, उनसे हमारे दल में आने से पूर्व वह भारतीय जनता पार्टी से 45,000 के आसपास वोट लाए थे, तो उसी बिहाफ पे उनको हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। बाकी चूंकि इस बार का चुनाव काफी कम दिनों का था, मैं खुद 2 सीटों से चुनाव लड़ रहा था, तो हम लोगों को धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़ 4-5 जिलों के बाहर के जो प्रत्याशी रहे उनके बारे में आकलन करने का समय अवसर नहीं था। बस हम लोग ये सूचना थी कि वो 45,000 के आसपास वोट लेकर आए थे, तो फिर हमने कहा कि चलिए अगर 50 तक आएगा तो हमारा एक वहां साख बन जाएगा। सूर्या हांसदा की मां ने जो आरोप लगाया उस पर क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर ये तो है, हम लोग भी, आपने भी सुना और मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने भी सुना कि अगर अरेस्टिंग हो गया था तो फिर अगर इनकाउंटर आता है तो कहीं ना कहीं एक बार उसमें भी जांच होनी चाहिए। अभी खास करके कोयलांचल में आप तो भारतीय मजदूर आपने बनाया है, तो आपको कोयलांचल में कहाँ सबसे अधिक समस्याएं दिखती हैं कि लोग विस्थापित हैं जहाँ पर उनका? हाँ देखिए, आप बिल्कुल हर एक क्षेत्रों में आप देखें, चाहे वह खनन के क्षेत्र हो या फिर औद्योगिक क्षेत्र हो, हर एक जगह जो श्रमिक हैं उनको लगातार समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, विस्थापितों की समस्या से जूझना पड़ रहा है, चाहे वो सिंदरी का हरलो या बोकारो के तमाम औद्योगिक क्षेत्र हों, हर एक जगह मजदूरों की समस्याएं व्याप्त हैं। और हम लोग का प्रयास भी यही रहेगा कि मजदूरों को एक करके, यूनाइट करके उनके बेहतरी की दिशा में कार्य किया जाए। संगठन विस्तार भी आपको करना है? हाँ, संगठन विस्तार जिस प्रकार से बाकी संगठनों का, राजनीतिक दलों का विस्तार विधिवत रूप से किया जाता है, उसी प्रकार से हम लोग राज्य में, जिले में, इकाइयों में संगठन का विस्तार करेंगे। सूर्या हांसदा की जो इनकाउंटर हुई उसमें किस तरह की जांच की मांग आप करते हैं? बेहतरीन जांच हो, सीबीआई हो जाए तो बेहतर होगी, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्योंकि इसी तरह से अगर आदिवासी राज्य में अगर आदिवासी इनकाउंटर के नाम पर मारा जाएगा तो फिर बिल्कुल सवाल तो, प्रश्न चिन्ह तो होगा, और बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए। थैंक यू। समय के साथ औद्योगिक हब में तब्दील हो रहा है। औद्योगिक हब में एक इकाई श्रमिकों की होती है, और लगातार श्रमिकों की शिकायतें किसी न किसी माध्यम से हम लोगों के पास आती रही हैं, और उसके निराकरण के लिए हम लोग लगातार सदैव प्रयासरत रहे हैं। चाहे मुआवजा को लेकर हो, किसी अप्रिय घटना में धरने पर के माध्यम से हो, या अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो, लगातार हम लोग श्रमिकों की, मजदूरों की आवाज को बुलंद किए हैं, और एक दबाव समूह के माध्यम से, दबाव कार्य के माध्यम से प्रबंधन को उनके पक्ष में फैसला लें, उनके पक्ष में निर्णय लें, उसको मनवाए हैं। लेकिन जयराम महतो के इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।